अंत का कार्यक्रम है वोट ऑफ थैंक्स। और आप सोचते होंगे कि वोट ऑफ थैंक्स के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंतिम उद्बोधन किसी का भी हो, मेरा उद्बोधन सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स होगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। उसके पहले कि वो करें, मुझे लगता है माननीय इंद्रेश जी के आदेशानुसार इस कार्यक्रम में जितने भी अब तक हम कर पाए हैं, इतना बड़ा सम्मेलन, 900 से भी अधिक डेलीगेट, करीब 1000 लोगों की संख्या में 2 दिन यहाँ पर रहना, उसके पहले 2 दिन यहाँ पर व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग आए, उनमें से किसी को भी कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई न महसूस होते हुए अगर हम सब ये कार्यक्रम सम्मेलन कर पाए हैं, तो उन सभी चीज़ों का श्रेय एक व्यक्ति को निश्चित जाता है, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने शुरू से लेकर छोटी सी छोटी व्यवस्था से लेकर बड़ी सी बड़े व्यवस्था तक प्रत्येक व्यवस्था में स्वयं किसी और को डिप्यूट न करते हुए स्वयं आगे रहकर जिन्होंने इन सभी व्यवस्थाओं को मार्गदर्शन किया। वैसे माननीय मुख्यमंत्री को जब हम विनती करने गए कि आपका अंतिम उद्बोधन होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा अंतिम उद्बोधन नहीं होगा, स्वामी जी का भाषण जो है, आशीर्वचन अंतिम होगा। मैं सिर्फ ज्ञापन करूंगा कि आप सभी लोगों के धन्यवाद के साथ, इसीलिए मैं उनको विनती करूंगा कि वो अपना उद्बोधन या जो सही समझे वो करें। हम सबके प्रेरणा के स्रोत और भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में फहराने वाले परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, लोकसभा में उपाध्यक्ष श्रद्धेय मुंडा जी, आप फिन्स के यशस्वी अध्यक्ष और जिनका कल से लेकर के आज तक हमको मार्गदर्शन मिल रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल सकटकर जी, आप इस आयोजन के प्रेरक, हिमालय परिवार के संरक्षक और हम सबके मार्गदर्शक आप परम श्रद्धेय इंद्रेश जी, आप एयर मार्शल आर.सी. वाजपेयी जी, बाल देसाई जी, लेफ्टिनेंट जनरल पाटिल जी, श्रद्धेय आचार्य जी, ब्रिगेडियर अग्रवाल जी, हमारे पूज्य सुदर्शन जी, आदरणीय सोनी जी, आदरणीय श्री अनिल जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी, आप एयर मार्शल श्री सिंह साहब, आदरणीय रामलाल जी, और मंच पर मैं देख रहा हूँ कि सभी हमारे वरिष्ठतम लोग इधर और उधर बैठे हैं। मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आप सबको, आज जो देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं और राष्ट्र की चिंता के लिए आए हैं, और जैसे बताया, कहा भी गया कि ये अद्भुत संयोग है कि यहाँ 2 महाकुंभ हो रहे हैं। एक तो वो कुंभ हो रहा है जिसमें आत्मा की संतुष्टि और जीवन की उन उपलब्धियों के लिए गंगा का स्नान होता है, और दूसरा ये गंगा के तट पर इस देशभक्ति की गंगा में अपने राष्ट्रभक्ति के उस रस का पान हो रहा है जिसने हमको जीवन दिया है। और मैं सोचता हूँ कि आप इस देश के बारे में जब परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी जिस बात को कहा है कि निराशा नहीं, हम आशावादी हैं, और पूज्य स्वामी जी ने भी कहा है कि उन्होंने हमेशा और हमेशा आशा को ही देखा है। और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि चाहे भले ही शक, हुण, कुषाण, मुगल, अंग्रेज
तमाम लोग आए हों और किसी ने छल कपट पर, किसी ने तलवार के बल पर इस राष्ट्र को पराधीन करने की कोशिश की है। लेकिन इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, हम ही जिंदा रहे हैं। दुनिया के इतिहास में कितने देश पैदा हुए और वो कब मिट्टी में मिल गए, उनका इतिहास भी नहीं मिलता। और वो इसलिए जिंदा रहे हैं कि उस पंक्ति को भी हमारे मंच से कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, वो बात यही दिखाई दे रही है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। कोई ना कोई तो बात है, सब लोग इकट्ठा होकर आज इस महान अभियान के लिए हम एकजुट हुए हैं। कोई स्वार्थ नहीं किसी का, अपने घरों से निकल करके, अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़ करके हम इस देवभूमि में इस संकल्प के साथ फिर इकट्ठा हुए हैं कि वो जो देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। इस मिशन को, जो देश सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है, केवल धन और धान्य से ही नहीं होता। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हम में सब कुछ है, विचार से लेकर के संपूर्ण समृद्धि है इस देश के अंदर। और फिर हम तो ऐसे प्रदेश में, ऐसे स्थान में बैठे हैं जो मैंने कहा धरती का स्वर्ग है, जो भारत का बाल है, माता है, जो ज्ञान का भंडार है, जहाँ से वेद निकले हैं, पुराण निकले हैं, ऋचाएं निकली हैं, जो प्रदेश पूरी दुनिया का मन और तन ठीक करने का मादा रखता है, जहाँ यहाँ तमाम चार धाम सहित पंचबद्री, पंच केदार, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री है। जब भी दुनिया का मानस कहीं भटकता है, हरिद्वार, ऋषिकेश और इस देवभूमि में आकर एक नया जीवन लेके जाता है। और जब भी किसी का तन खराब होगा और दुनिया उसको कह देगी कि अब ये जीवित नहीं रहेगा, तब भी हिमालय की इस कदरा में आकर, क्योंकि संजीवनी भी यही है, आयुर्वेद की भी ये धरती है, इसलिए दुनिया का तन और मन ठीक करने का अभियान भी यहीं से हमने शुरू करना है। आप सबको मालूम है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे श्रीलंका में, तो उस समय हनुमान जी यहीं से संजीवनी लेकर उनकी मूर्छा ठीक करने के लिए गए थे। तो इस प्रदेश में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। और फिर वो प्रदेश जो कहता हो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं। केवल तन और मन ही नहीं, यहाँ का हर कोई परिवार, शायद औसतन हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमा पर अपनी कुर्बानी को दे रहा है। और इसलिए मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ। दो दिन से बहुत सघन यहाँ पर विचार विमर्श हुआ और मुझे पूरा भरोसा है कि जो विचार यहाँ पर इस धरती पर ये पैदा हुआ होगा, वो निश्चित रूप में उसमें ताकत होगी। माँ गंगा की भी ताकत होगी, हरिद्वार की ताकत होगी, हिमालय की ताकत होगी। और पूज्य संतगण के चरणों में ये संदेश और इस संकल्प जो हमने राष्ट्र भक्ति का लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना है, ये निश्चित ये संकल्प हमारा पूरा होगा। ये प्रदेश उन संकल्पों में कदम रख रहा है। सीमावर्ती प्रदेश 625 किलोमीटर का ये दो विदेशी सीमाओं से घिरा है। 350 किलोमीटर चीन और 250 किलोमीटर नेपाल और दो विदेशी सीमाओं से घिरे होने के बाद भी ये हमेशा और हमेशा खड़ा रहा है। इसलिए संस्कृति की दिशा में भी राष्ट्र की रक्षा, आध्यात्म की दिशा में भी राष्ट्र की रक्षा, सीमाओं की दिशा में भी राष्ट्र की रक्षा, लोगों के तन को ठीक करने के लिए भी राष्ट्र की रक्षा, बहुत सारे क्षेत्रों में ये क्षेत्र, ये प्रदेश राष्ट्र की रक्षा में अपने को समर्पित किए हुए। और इसलिए ऐसे पुण्य भूमि में, देवभूमि में, जो देवतात्मा हिमालय क्षेत्र है, इस भूमि में मैं आपका बहुत गदगद भाव से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ से हम जाएं, हरिद्वार कुंभ को स्नान करके जरूर जाएं। अगली बार जब भी एक कार्यक्रम होगा, पूज्य स्वामी जी के चरणों में दोबारा आपने कहा कि एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर होना चाहिए, दोबारा भी हम आपको आमंत्रित करेंगे। पुनः आप सबको प्रणाम, नमस्कार।